हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जैसे से सीजीएल में पूछा गया था वो आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 9/9/2024 में सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, लेकिन इंग्लिश में पहले हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हिंदी वाला को आप लोग देख लीजिए, उसके इसको हम मिटा देंगे ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए बनाने के लिए। तो सवाल है, देखो क्या कहना चाह रहा है कि आर पेज ₹100 टू पी विथ 5, 2 and 1 रुपीज़ कॉइन्स। मतलब आर जो है पी को 100 रुपीज़ पे किया है। क्या क्या सिक्का में पे किया है? 5 रुपया का, 2 रुपया का और 1 रुपया का कॉइन है उसके पास। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर पेइंग आर 40। मतलब टोटल जो आप सिक्का दिए उसको 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का, सब मिला कितना है? 40 सिक्का है। और कितना रुपया पड़ गया? 100 रुपया पड़ गया। तो आपको बताना ये है कि 5 रुपया का सिक्का जो है उसमें कितना था, पेमेंट में कितना है। वही चीज़ हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए कि आर 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों में पी को 100 रुपीज़ भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। तो भुगतान में 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। हिंदी वाला हम मिटा देते हैं इस बात को। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 13, 17, 18 और 16। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सवाल, ये सवाल है ये एक्चुअल में नंबर सिस्टम का सवाल आप कर सकते हैं, और इस तरह का सवाल जनरली एसएससी पूछता नहीं था अभी तक। ठीक है, लेकिन इस बार हमको देखने को मिला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमको उम्मीद है कि बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम मान लेंगे कि 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया का जो सिक्का है ये एक्स, वाई और जेड है। तो x प्लस वाई प्लस जेड मिले कितना सिक्का हो गया तुम्हारे पास? 40 सिक्का हो गया। कोई डाउट है मन में आता है? अच्छा, अब बताओ कि अगर 1 रुपया का एक सिक्का है तब तो आपके पास 1 रुपया होगा वो। अगर उसी तरह से 1 रुपया का जेड सिक्का होगा तो सब मिला के कितना रुपया होगा? जेड रुपया होगा। लेकिन अगर 1 रुपया का 2 सिक्का है तो आपके पास 2 रुपया होगा। अगर 2 सिक्का होगा तो 4 रुपया होगा। 3 सिक्का होगा तो 6 रुपया होगा। उसी तरह से 5 का अगर 1 सिक्का होगा तो 5 रुपया होगा। 5 का अगर 2 सिक्का होगा तो 10 रुपया हो जाएगा। 5 का अगर 4 सिक्का होगा तो 20 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह से 5 का अगर x सिक्का है तो कितना बन जाएगा? 5x रुपीज़ प्लस 2y रुपीज़ अब प्लस जेड मिला के कितना हो गया? 100 हो गया। कोई डाउट है मन में? इसको जैसे ही माइनस कीजिएगा, आप दोनों को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 5x में से x घटा दो, क्या बचेगा? -4x बचेगा। तो माइनस खत्म कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा? y बचेगा, तो -y रहेगा इसमें से। तो यहाँ भी तो माइनस आएगा ना, तो हम दोनों साइड से माइनस को कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ? 60 आ गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गया? 4x प्लस वाई बराबर 60। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस आएगा, सही बात है। और यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ भी तो माइनस आएगा, तो माइनस 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 काट दोगे तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? 4x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो एक बात समझना, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है सिक्के की संख्या है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता। मतलब 2 रुपया, 4 रुपया का सिक्का जो भी होगा, 5 रुपया का सिक्का जो भी होगा वो 2, 4, 8 ऐसे संख्या में होगा। 1.5 सिक्का तो पॉसिबल नहीं है भाई। जैसे मान लो 5 रुपया का आप 1.5 सिक्का तो किसी को नहीं दे सकते हो। 5 रुपया का 1 सिक्का दोगे या 5 रुपया का 2 सिक्का दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? 4x बराबर क्या हो गया? 60 माइनस वाई। तो x बराबर क्या हो गया जरा बताओ? तो 60 माइनस वाई बाई 4। देखो सो ऐसे ही सॉल्व करना जैसे हम कर रहे हैं। तो x बराबर क्या हो गया बताओ यहाँ पर से? 15 माइनस वाई बाई 4। अच्छा एक बार बताइए, समझिए इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू जो भी हो 15 से क्या होगा? छोटा होगा। 15 से छोटा, क्योंकि y का मान कुछ तो रखोगे ना यहाँ पे। तो y का मान जैसे मान लो 4 रखेंगे, तो अगर y का मान हम 4 रख देते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा? 15 माइनस 4/4 कट के क्या हो गया? 1 हो गया, तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान 15 से कम होगा। तो x का मान 15 से कम कौन सा ऑप्शन है जब बताओ? तो 13। खत्म कहानी। समझ में आया? तो इस तरह से आप जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल क्वेश्चन बोलते हैं इसको, इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्किल एंड AB and CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स
on the same side of the radius. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. If AB is 10 centimeter, CD is 24 centimeter, PQ is 7 centimeter, then the diameter of the circle is equal to, यहाँ पे सेम सवाल हिंदी में लिखा हुआ है। मान लीजिए कि O वृत्त का केंद्र है और AB और CD त्रिज्या की समान भुजा पर दो समानांतर जीवाएं हैं। OP AB के लंबवत है और OQ CD के लंबवत है। यदि AB दिया हुआ है, BC दिया, CD दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। चलो हम इसको पहले मिटा देते हैं हिंदी वाला को, क्योंकि जगह बनाना है हमको। तो अब आप लोग देख लिए क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे देखो सवाल, ये सवाल भी उसी सेट में पूछा हुआ था और ये ऑप्शन आपके पास है, नीचे लिखा हुआ है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 13, दूसरा दिया हुआ है 12, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 26। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कि इस सवाल को अगर हम पहले फटाक से बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनेगा सवाल, पहले एक बार समझो ध्यान से। अगर मान लीजिए कि आपके पास बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है जिसका कि O है सेंटर, इस पर सेम साइड में दो कॉर्ड खिंचा गया है। ठीक है, दो कॉर्ड खिंचा गया है। एक का लेंथ है कितना, AB है ये वाला, क्योंकि छोटा है 10 सेंटीमीटर, और ये एक CD है जो कि है 24 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, जब कॉर्ड का लेंथ CD जो कि 24 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि व्यास जो होगा, जो डायमीटर होगा, वो कॉर्ड से क्या होगा, बड़ा होगा ना। और जब कॉर्ड से बड़ा होगा तो इसका मतलब है 12, इसमें से 13 तो पॉसिबल है नहीं, 12 पॉसिबल है नहीं, 24 तो इसी के बराबर हो गया, तो आंसर क्या होगा 26 होगा। तो इसको तो आप ऐसे ही मार सकते थे सवाल को। ठीक है, लेकिन समझ में आया क्या बोले हम, कि अगर मान लो सपोज करो कि अगर यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज़ कि कॉर्ड का लेंथ दे रखा है 10 और 24, अब बोल रहा है डायमीटर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायमीटर जो होता है सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है कि नहीं, मतलब जो व्यास होता है सबसे बड़ा जीवा होता है। तो अगर एक जीवा का लंबाई 24 है तो व्यास इससे तो बड़ा ही होना होगा। तो व्यास जब इससे बड़ा होगा तो ऑप्शन में देखो ना भाई, एगो 13 दिया हुआ है, पॉसिबल नहीं है, 12 पॉसिबल नहीं है, 24 तो यही हो गया, तो इससे बड़ा क्या होगा 26 हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बस हिट एंड ट्रायल, फटाक से मार दो सवाल, समझ में आ रहा बात। ऑप्शन देखो, अब फटाक से इसको सॉल्व कर दो, है कि नहीं। लेकिन अगर इसको बनाना हो, अगर मान लो सपोज करो कि और भी दिया होता, 28 दिया होता, 30 दिया होता, इस तरह से बड़ा बड़ा दिया होता, 26 से बड़ा होता, तो कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, देखो एक चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल का कॉर्ड पे केंद्र पर से, उसके सेंटर पर से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, जीवा को दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है ना। तो इसका मतलब इक्वली बाइसेक्ट कर देता है इसको। तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या बोल रहा है कि O से परपेंडिकुलर है AB के ऊपर पे, तो O से परपेंडिकुलर जो डाला गया है AB पर वो क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, इसको हटा दो, मिटाओ इसको। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP ये हो गया P। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना चाहे, OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। और यहाँ पे क्या बोला है, AB 10 दिया हुआ था ही आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास 24 दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और दिया हुआ है, OPQ बराबर 7, तो ये हो गया आपके पास 7। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। तो अब आपको पूछ रहा है कि इसका जीवा क्या, सॉरी इसका व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह का सवाल के लिए बच्चा क्या करता है कि इसका रेडियस मान लेता है। रेडियस कहीं मत मानिएगा, रेडियस सिर्फ मिला दीजिए इसको, यहाँ से सेंटर से इसको दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और OQ को x मान लीजिए, OQ को x मान लीजिए, OQ को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, चूंकि AO भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AO बराबर OC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, जब देखो तो इस ट्रायंगल में OAP में OA का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बताओ, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर कितना है जरा बताओ, x + 7 लिख देते हैं हम। चलो यहाँ पर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, और यहाँ पे OC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बताओ, CQ का स्क्वायर प्लस, अच्छा से देखो थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा मेरा, हाँ तो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, हाँ तो CQ का स्क्वायर और प्लस OQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे OP का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, x + 7 का स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर मतलब हो गया 5 का स्क्वायर।
बराबर सी क्यू का स्क्वायर मतलब हो गया 12 का स्क्वायर, अब प्लस ओ क्यू का मतलब एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस 25 बराबर कितना हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको देखो यहाँ पे जोड़ कितना आ गया, यहाँ पर से 14x बराबर कितना आ गया 144, इसको जोड़ कर उधर माइनस कर दोगे तो 74 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 14x बराबर 70, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया है ना, 14 5 70, 5 बार में काट दो इसको, तो x का वैल्यू आ गया 5। अच्छा जब x का वैल्यू 5 आ गया, ये 12 है ये 5 है, तो OC बराबर क्या हो जाएगा बताओ, OC बराबर क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 13 का स्क्वायर, तो 13 हो गया, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा 26। ये तो OC हुआ ना भाई, OC क्या है रेडियस है ना, तो रेडियस अगर 13 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 13 गुना 2 बराबर 26 आंसर मार दो। कोई डाउट मन में आता है? तो ये हो गया तरीका से बनाने के लिए सवाल आपके सामने, और आपको हम बता दिए कि शॉर्ट में भी आप कैसे बना सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 वीडियो आपके पास 2 क्वेश्चन था, जो 2 अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।